मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे कि इसका बेसिक क्या है, उसके बाद में हम इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें उस शब्द का पहले जानकारी होना जरूरी है। तो पहले हम शब्द को समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे शब्द है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर हम इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो ये बनेगा सम प्लस अंतर। सम का मतलब है बराबर या समान और अंतर का मतलब है अंतर। इसका मतलब क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, पदों में अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी की अगर दूसरी परिभाषा को देखें तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास हर संख्या में 2 जुड़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद और पहले पद को छोड़कर, क्योंकि पहला पद कोई भी हो सकता है, पहले पद को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, तो पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो इसका पद है, जो इसका प्रत्येक संख्या है, उसको हम बोलते हैं पद। और इसे हम लिखते हैं A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, A5 से। कहने का मतलब पहले पद को हम लिखेंगे A1 से, दूसरे पद को लिखेंगे A2 से, तीसरे पद को लिखेंगे A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को इसी तरह से A5 से, और इसी तरह से आगे आगे श्रेणी में जितने नंबर पद होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे 50वें पद को A50 से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस श्रेणी के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो है हमारे पास प्रथम पद, जो कि पहला पद होता है, इसको हम लिखते हैं A से। और दूसरा है हमारे पास सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं उसी को हम सारवंतर बोलते हैं, और सारवंतर को हम लिखते हैं D से। तो सारवंतर होता है D। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है? श्रेणी के कोई भी क्रमागत पद लें और उसमें आगे वाले पद में से पीछे वाला पद हम माइनस कर दें तो हमारे पास सारवंतर आ जाता है। और अगर हम सिंपली सूत्र देखें इसका तो हमारे पास बनता है A2 माइनस A1। तो हमारे पास सारवंतर का सूत्र है A2 माइनस A1। अब हम सारवंतर पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। सारवंतर देखो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 10, 7, 4, 1 डैश डैश डैश। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 घटता जा रहा है, 3 माइनस होता जा रहा है। तो सारवंतर का मान क्या है? माइनस में भी आ सकता है। फिर हम एक और श्रेणी लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास अंतर समान है, इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे अंतर है 0 सभी में। तो सारवंतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी आए तो हमारे पास सारवंतर का मान तीनों में से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। सिंपल सी हमें परिभाषा याद रखनी है कि जिसमें अंतर समान हो वो श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो अब हम सीखेंगे कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप क्या बनेगा। कहने का मतलब जो हमारे पास समांतर श्रेणी अगर हमें माननी हो तो वो क्या हम मानेंगे? तो इस मानने वाले रूप को हम बोलते हैं व्यापक रूप, या इसका दूसरा नाम होता है मानक रूप। तो इसके लिए अगर हम देखें तो प्रथम पद अगर हमारे पास है A और सारवंतर हमारे पास है D, तो हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? परिभाषा के आधार पर प्रथम पद तो वही आएगा,
दूसरे पद के लिए जो सारवंतर है उसमें जुड़ जाएगा, फिर तीसरे पद के लिए सारवंतर एक बार और जुड़ जाएगा, फिर चौथे पद के लिए सारवंतर फिर जुड़ जाएगा। इसी तरह से सारवंतर आगे जुड़ते जाएंगे और ये एक श्रेणी बन जाएगी। अब ये बनेगी क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरह से हमारे पास ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आ गया है। कहने का मतलब अगर हमें किसी समांतर श्रेणी को मानना पड़े तो हम क्या मानेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसके आधार पर जो हमने अभी बेसिक सीखा है, इसी के आधार पर हमें अभी क्वेश्चंस करने हैं और उनको देखेंगे। तो जैसे हमें पहला प्रश्न दिया है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास समांतर श्रेणी है और इसमें हमें ये बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमें दिया है 6, 9, 12, 15, इसमें हमारे पास प्रथम पद क्या बनेगा, पहला पद क्या है इसका 6, और हमारे पास सारवंतर क्या होगा, सारवंतर का सूत्र हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 और a1 क्या है, पहला पद a1, दूसरा पद a2। तो a2 का मान है हमारे पास 9 और a1 का मान है हमारे पास 6, तो इसका मान कितना आ गया 3। तो हमारे पास सारवंतर है 3। इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा पार्ट है इसका -7, -9, -11, -13। यहाँ पे भी हमारे पास प्रथम पद अगर हम देखें तो प्रथम पद हमारे पास बनेगा -7 और हमारे पास सारवंतर जो आएगा, सारवंतर हमारे पास आएगा a2 माइनस a1। a1 का मान है -7 और a2 का मान है -9। तो a2 का मान है -9 माइनस a1 का मान है हमारे पास -7। -7 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। कितना बनेगा, एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है, तो ये घटाव हो जाएगा और घटाव होकर क्या बनेगा, 9 में से 7 घटेंगे, कितने बचेंगे 2। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे हमें दिया हुआ है तीसरा प्रश्न हमें इसका 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो हमारे पास इसके लिए प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद हमारे पास बनेगा 3/2। उसके बाद हमें सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर क्या बनेगा, सारवंतर आएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है 1/2 और a1 का मान है हमारे पास 3/2। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 2, ऊपर बनेगा 1 माइनस 3। ये कैसे आया, 2 का 2 पर भाग देंगे हम तो आ जाएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 2 पर भाग देंगे 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 में से 3 घटेंगे तो -2 बटा में हमारे पास 2 क्या बचेगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 और माइनस था इसलिए क्या आ जाएगा -1। उसके बाद में हमारे पास प्रथम पद निकालना है चौथे प्रश्न में, जिसके लिए हमारे पास समांतर श्रेणी दी है 1, -2, -5, -8। तो प्रथम पद है इसका 1 और सारवंतर क्या बनेगा इसके लिए, सारवंतर हमारे पास होगा a2 माइनस a1। a2 का मान है हमारे पास -2 और -a1 का मान है हमारे पास 1। तो क्या बन जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3। अब दोनों में निशान माइनस है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास हल क्या आ जाएगा -3। इसी तरह से हमें इसका पांचवा जो पार्ट है वो दिया है -1, 1/4, 2/3। इसके लिए हमें ज्ञात करना है इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास बनेगा, पहला पद है इसका -1। उसके बाद में हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर जो हमारे पास है उसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान यहाँ पे है हमारे पास 1/4 माइनस a1 का मान है हमारे पास -1। माइनस और माइनस हो जाएगा +1। यहां से हम लघुत्तम लेंगे दोनों का, तो लघुत्तम आएगा 4, ऊपर बन जाएगा 4 का 4 में भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 1 का 4 में भाग देंगे 4 और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। ये हमारे पास हो जाएंगे 1 और 4 5 बटा में हमारे पास है 4। उसके बाद में
इस छठा जो प्रश्न हमें दिया है इसमें समांतर श्रेणी है 3, 1, -1, -5, -8। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रथम पद बन जाएगा 3 और सारवंतर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारवंतर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1। a2 का मान है हमारे पास 1 और a1 का मान है हमारे पास 3। तो घटाएंगे, एक में से 3 घटेंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास -2। तो हमारे पास हल क्या आ गया, प्रथम पद है 3 और सारवंतर क्या है -3। तो इसी तरह से हमें इसका सातवां जो पार्ट दिया है वो दिया है 3, -2, -7, -12। अब हमें इसके लिए प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद इसका हो जाएगा हमारे पास 3 और सारवंतर जो इसका होगा, सारवंतर हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान यहाँ पे कितना है -2 माइनस a1 का मान है यहाँ पे 3। -2 और -3 हमारे पास हो जाएंगे -5। तो इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में हमें कहा है कि हमें a का मान, प्रथम पद का मान और सारवंतर का मान दिया जा रहा है। हमें इसके लिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए हम अगर समांतर श्रेणी को देखें जो हमने व्यापक रूप लिखा था उसका, तो उसमें हमारे पास पहला पद जो आ रहा था a1 जो आ रहा था वो क्या था a, और a2 क्या था a प्लस d, a3 क्या था हमारे पास a प्लस 2d, उसके बाद a4 क्या था हमारे पास a प्लस 3d। अब यहाँ पे हमारे पास a का मान है, d का मान है, दोनों मान रखेंगे और दोनों मान से हम इसके चारों पद ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पद के लिए a1 का मान जो हमारे पास है a, वो कितना दिया हुआ है -1। तो पहला पद आ गया हमारे पास। दूसरे पद के लिए हमें क्या करना है, a में हमें d जोड़ना है। तो a का मान है -1 और प्लस में हमारे पास d का मान है 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास बटा में 1 लगा देंगे, तो 1 और 2 का जो लघुत्तम है वो आ जाएगा हमारे पास 2। 1 का 2 पर भाग देंगे 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा। 2 का 2 पर भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। -2 प्लस का 1 घटाओ होगा, बचेगा 1। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा -1 और बटा में हमारे पास है 2। तो a2 का मान कितना आ गया -1/2। उसके बाद में हमारे पास है a3 का सूत्र है a प्लस 2d। a का मान है हमारे पास -1 प्लस 2 गुणा में d का मान है हमारे पास 1/2। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया -1 और +1। -1 और +1 हो जाएंगे हमारे पास 0। तो तीसरा पद हमारे पास आ गया 0। उसके बाद a4 निकालेंगे। a4 के लिए सूत्र है a प्लस 3d। तो a का मान है -1 प्लस 3 गुणा में d का मान है 1/2। 3 को 1/2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा +3/2। यहां से हम इसके बटा में 1 लगा देंगे और लघुत्तम आएगा हमारे पास 2। ऊपर क्या बनेगा -2, क्योंकि 1 का 2 पर भाग दिया 2 को -1 से गुणा करेंगे -2। बीच में है प्लस, 2 का 2 पर भाग देंगे 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। 1 में माइनस है, 1 में प्लस है, तो घटाव हो जाएगा। 3 में से 2 घटेंगे, बच जाएंगे 1। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस आ जाएगा, बटा में हमारे पास है 2। तो हमारे पास इसका चौथा पद क्या आ गया 1/2। तो हमारे पास इस श्रेणी के लिए चारों पहले पद आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें a का मान हमें दिया हुआ है 1/3 और d का मान हमें दिया हुआ है 4/3। तो वही पहला पद हम लिखेंगे a1 को a से, a2 हमारे पास होता है a प्लस d, a3 हमारे पास होता है a प्लस 2d और हमारे पास a4 जो होता है वो होता है a प्लस 3d। तो मान रखेंगे a के और d के। पहला मान हमारे पास a1 a के बराबर है, तो a का मान है 1/3, पहला पद आ गया। दूसरे पद के लिए a का मान है हमारे पास 1/3 प्लस d का मान है हमारे पास 4/3। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3।
3 का 3 पर भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, बीच में प्लस है, 3 का 3 पर भाग देंगे 1 और 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 और 4 हो जाएंगे 5, बटा में है हमारे पास 3। उसके बाद में तीसरा पद देखेंगे, तीसरे पद के लिए a का मान है हमारे पास 1/3 प्लस 2 गुना में d का मान है हमारे पास 4/3, 2 का 4 में गुना कर देंगे, ये बच जाएगा हमारे पास 8/3, लघुत्तम आएगा इसका 3, ऊपर बनेगा 1 + 8, ये आ जाएगा हमारे पास 9/3 और ये भाग देंगे तो हमारे पास तीसरा पद क्या आ जाएगा 3। उसके बाद A4 के लिए a का मान है 1/3 प्लस 3 गुना में d का मान है 4/3, तो यहां से 3 को 4 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 12/3, तो 12/3 लघुत्तम लेंगे इनका तो 3 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 + 12, ये बन जाएंगे हमारे पास 13/3। तो हमारे पास जो a का मान था 1/3 और d का मान जो 4/3 दिया था, इसके लिए हमने इसके पहले 4 पद निकाल लिए हैं, जो क्या आए हैं 1/3, 5/3, 3 और 13/3। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करें। तो थर्ड पार्ट हमें दिया है जिसमें हमारे पास a का मान है 0.6 और d का मान है हमारे पास 1.1। तो इसके लिए प्रथम पद a1 जो है वो a के बराबर होता है, a2 a + d के बराबर, a3 हमारे पास होता है a + 2d और a4 हमारे पास होता है a + 3d। यहां से प्रथम पद के लिए a का मान हमारे पास दिया है 0.6, उसके बाद में हमारे पास a का मान है 0.6 प्लस में हमारे पास d का मान है 1.1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। उसके बाद में a का मान है हमारे पास 0.6 प्लस 2 गुना में d का मान है 1.1, 2 को 1.1 से गुना करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2.2, 0.6 इसमें जुड़ेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 2.8। उसके बाद में हमारे पास a का मान है 0.6 प्लस 3 गुना में d का मान है 1.1, 0.6, 3 को 1.1 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 3.3 और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.9। तो हमारे पास चारों पार्ट क्या आगे हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है कि a का मान है 4 और d का मान है हमारे पास -3। तो a1 है हमारे पास a, a2 है हमारे पास a + d, a3 है हमारे पास a + 2d, a4 है हमारे पास a + 3d। मान रखेंगे a का मान है हमारे पास 4, यहाँ पे a2 के लिए a का मान है 4 प्लस d का मान है हमारे पास -3। अब प्लस और माइनस हमारे पास हो जाएंगे माइनस, 4 में से 3 घटेंगे, ये बच जाएंगे 1। उसके बाद में हमारे पास a का मान है 4 प्लस 2 गुना में d का मान है हमारे पास -3, तो हमारे पास 4 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 2 को -3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और 4 में से 6 घटेंगे, ये बच जाएंगे -2। उसके बाद में A4 के लिए a का मान हमारे पास है 4 प्लस 3 गुना में d का मान है हमारे पास -3, 4 वैसे का वैसा ही, 3 को -3 से गुना करेंगे आ जाएंगे -9, 4 में से 9 घटेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे -5। तो इसके लिए प्रथम 4 पद क्या आ गए 4, 1, -2 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a का मान है 11 और d का मान है हमारे पास -4। a का मान 11 है इसलिए a1 का मान आ गया 11, a2 के लिए a का मान है हमारे पास 11 प्लस d का मान है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 11 - 4 ये बच जाएंगे हमारे पास 7। उसके बाद में a का मान है 11 प्लस 2 गुना में d का मान है -4, -4 को प्लस 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास -8, 11 में से 8 घटेंगे, ये बच जाएंगे 3। उसके बाद में a का मान है हमारे पास 11 प्लस 3 गुना में d का मान है हमारे पास -4, ये बन जाएगा हमारे पास 11, -4 को प्लस 3 से गुना करेंगे आ जाएंगे -12, 11 में से 12 घटाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास -1। तो इसके लिए प्रथम 4 पद क्या आ गए 11, 7, 3 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया है a का मान है हमारे पास -1.25 और d का मान है -0.25। इसके लिए हमारे पास a1 होता है a
तो a का मान हमें दिया हुआ है माइनस का 1.25। उसके बाद a2 हमारे पास होता है a प्लस डी, तो a का मान है हमारे पास माइनस का 1.25 और प्लस में d का मान है हमारे पास माइनस का 0.25। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे आ जाएगा 1.50 किसका, माइनस का। उसके बाद में a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुना में d का मान है हमारे पास माइनस का 0.25, गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 1.25 प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 2 को 0.25 से गुना करेंगे 0.50, इनको जोड़ेंगे हम, ये आ जाएंगे हमारे पास 1.75। उसके बाद में A4 के लिए a का मान है माइनस 1.25 प्लस 3 गुना में हमारे पास है माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 वैसे का वैसा ही, 3 को माइनस 0.25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.75, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे और ये बनेगा माइनस का 2.00। तो इसके लिए हमारे पास चार पद कौन से आ गए, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, 1.75 और माइनस का 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, a का मान है हमारे पास 20 और d का मान है माइनस 3/4। तो a1 हमारे पास a होता है, a का मान हमारे पास है 20, a2 के लिए a का मान है 20 प्लस d का मान है माइनस 3/4, तो यहां से हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4, लघुत्तम आएगा इसका 4, 1 का 4 पर भाग देंगे 4, 20 से गुना करेंगे हो जाएंगे हमारे पास 80, माइनस 4 का 4 पर भाग देंगे 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे आ जाएंगे 3, 80 में से 3 घटेंगे ये बन जाएंगे 77/4। उसके बाद में a का मान है हमारे पास 20 प्लस 2 गुना में d का मान है माइनस 3/4, यहां से हमारे पास प्लस 2 को माइनस 3/4 से गुना करेंगे तो ये बन जाएंगे 20 माइनस 6/4, इनका बटा में 1 लगा देंगे, लघुत्तम आएगा 4, 1 का 4 पर भाग देंगे 4, 20 से गुना करेंगे 80, माइनस 4 का 4 पर भाग देंगे 1 और 1 को 6 से गुना करेंगे 6, 80 में से 6 घटेंगे ये बच जाएंगे 74/4। उसके बाद में हमारे पास A4 है, a का मान है हमारे पास 20 प्लस 3 गुना में d का मान है माइनस 3/4, तो 3 को माइनस 3/4 से गुना करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 9/4, बटा में 1 लगा देंगे, लघुत्तम आ जाएगा 4, ऊपर बन जाएगा 80 माइनस 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 71/4। तो हमारे पास चारों पद आ गए हैं, चार पद कौन से हैं 20, 77/4, 74/4 और 71/4। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के लिए आगे के जो तीसरा क्वेश्चन है उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे उसको कैसे हल करेंगे, और इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।